ये तो वही जगह है गुजरे से हम यहाँ से, जब से पाकिस्तान जो है ना कायम हुआ है, हमें हमेशा ये ख़तरा रहा है कि टू प्रॉन्ग्ड अटैक ना हो। ये ख़तरा हमेशा रहा है, हमेशा रहा है जी। आपको ये याद नहीं रहा, असल में तो फिर हम अंसार हो गए थे और वो मुजाहिद हो गए थे ना। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालिफत की थी वो अफ़गानिस्तान था कि हम उसके मेंबर न बने 1947 में। उसके अलावा आपको आज खैबर पख्तूनख्वा कहलाते और उन दिनों सूबा सरहद कहलाते, यहाँ सूबे में रेफरेंडम करवाना पड़ा था कि वहाँ के रिहायशी पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या पश्तूनिस्तान बनाना चाहते हैं या अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं। ठीक हो गई बात। तो ये दोनों चीज़ें इसी तरह काबुल में, सो वी हैव एक्सपीरियंस के दोनों तरफ से टेंशन सर। दोनों तरफ। उसके बाद ये कि पश्तूनिस्तान चौक भी वहाँ पे रहा काबुल में, और उस पश्तूनिस्तान चौक से ख़ास तौर पर सदर दाऊद के ज़माने में और उससे पहले जब वो वज़ीर आज़म होता था, बाकायदा यौम पश्तूनिस्तान भी मनाया जाता था। लेकिन जब नूर मोहम्मद तराकई वगैरह और वो कम्युनिस्ट आए तो उनके ख़िलाफ़ यही लोग जब मुजाहिदीन बनकर आए तो हम उनके अंसार हो गए और हमने कहा कि बस अब हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, अब टू प्रॉन्ग्ड अटैक का ख़तरा ख़त्म हो गया। अब सिर्फ हमें अटैक आएगा तो सिर्फ और सिर्फ भारत से आएगा, ईस्टर्न बॉर्डर से, वेस्टर्न बॉर्डर से। तो अब आप ये देखें हम कहाँ पहुँचे हैं। बहरहाल ये लोग वहीं मौजूद थे ना आज की और हाफिज गुल बहादुर साहब हैं। अब कितनी मरतबा हमने पैगाम भिजवाया होगा तालिबान को कि यार इन लोगों को ज़रा निकालो यहाँ से, या इनको हटाओ या इन पे निगाह रखो। उन्होंने नहीं रखा। और ऐसे मौके पर आनंद प्रकाश का वहाँ मौजूद होना तो इस खत्ते में आग भड़काने वाली बात है ना। इंडिया तो चाहता है कि दोनों तरफ से प्रेशर बिल्टअप किया जाए। बाबा मैं एक तरह से इंतहाई संजीदगी से ये समझता हूँ कि जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और जब वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको ऊपर काम रुका हुआ है बड़े अरसे से, तो उनमें जो पानी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आता है उसमें डैम बनाने के मंसूबे भी शामिल हैं। मैं आपसे मुझसे ठीक कह रहे हैं, यू आर राइट। अशरफ गनी के ज़माने में चल स्टडी भी हो चुकी थी। दूसरी बात ये है, और ये जाहिर है कि इसके लिए हमारी फोर्सेस को अब ये कि ये इनको ये प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव जो है इनिशिएटिव लेना इनकी मजबूरी थी, क्योंकि अभी तक भारत में जंगी जुनून उसी तरह मौजूद है। हम लोगों ने बड़े खूब मीम्स बनाए हैं, बड़ा रिकॉर्ड लगाया है सोशल मीडिया पे, हमने उनका खूब लगा दिया है वो वगैरह वगैरह। लेकिन बात यह है कि अगर आप ज़रा गौर से मुतालिया करें भारतीय मीडिया का, तो मोदी पे जो है दिन ब दिन दबाव बढ़ रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से नज़र आए भारत के आवाम को कि उसने रिटेलिएट किया है। अब एक मीडिया का जोर होता है, एक पब्लिक पल्स होती है। आप कहते हैं दोनों अलग चीज़ें, ये आपने कहा हुआ यहाँ बैठ के। तो व्हाट इज़ द पब्लिक पल्स देयर? भाई पब्लिक पल्स बना दी गई है। जब मैसूर से एक नेवी का अफसर वहाँ गया हो और उसकी बेवा हो और वहाँ वो मारी जाए और उसका इंटरव्यू जब बरखा दत्त बैन डालते हुए करेगी तो फिर पल्स तो बनेगी। मेरा ख्याल है कि इतना ही काफ़ी है। नहीं, you're right, ठीक है। उस नहज पे ले गया है हिंदुस्तान। अब बात ये है कि मुझे जो मसला है वो सिर्फ ये है कि आपको याद है हमारा जो सबसे बड़ा मसला होता है, हम बर वक्त हमारी रियासत जो है वो और हमारे सहाफ़ी भी मानना चाहिए कि हम सुस्त काहिल नकम्मे। मतलब आप इस बात को मानते हैं कि हम नैरेटिव नहीं बना सकते? इसलिए नहीं बना, नहीं इसलिए कि सबसे पहली तो बात यह है कि नैरेटिव बनाने के लिए पहले मैं व्हाट्सएप खोलूंगा कि मेरे लिए क्यों हुक्म है आज। नहीं साहब बात करो ना। बात ये मैंने कहा कि नहीं, मैंने कहा जाफराबाद एक्सप्रेस ये पाकिस्तान का 9/11 है, कहा कि नहीं इस प्रोग्राम में? क्या उसका नैरेटिव बनाया नहीं कि हमें? इन्होंने नहीं बनाया। भैया आप लेकर जाते जर्नलिस्टों को वहां पे हेलीकॉप्टर में दिखाते कि किस तरह वहां पे रेस्क्यू किया जा रहा है, वहां पे लोग जिस तरह पैदल नीचे आ रहे थे बेचारे,
उनकी देखते कि किस रखोदक सहरा में पहाड़ों में से हिंदुस्तान उतर जिस के तरह नीचे आ रहे हैं। जो हम भी इस हमले की मजम्मत करते हैं जो पहलगाम में हुआ, ठीक है ना? उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया, उन लोगों को शामिल उन्होंने करके। जाफर एक्सप्रेस का जो हमला है उसको हम ट्रेजेडी के तौर पर दुनिया के सामने लाने में नाकाम रहे, और उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं।